नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है रामगोपाल यादव। आज जब सदन में उन्होंने बोलना शुरू किया तो एक अलग मुद्दे पर अपनी बात रखनी शुरू की। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव रील्स बनाने को लेकर रील्स बनाने वालों पर फायर होते दिखाई दिए, जमकर भड़कते हुए दिखाई दिए। रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इंस्टाग्राम रील्स का मुद्दा जोर शोर से उठाया। क्या कुछ कहा रामगोपाल यादव ने, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों रामगोपाल यादव कहते हैं कि लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं, यानी कपड़े पहनते हैं कि नजरें झुक जाती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में न्यूडिटी और एल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, रामगोपाल यादव ने सरकार से इसे रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की है और जनसंघ के जमाने से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा का नारा भी याद दिलाया है। रामगोपाल यादव दोस्तों यही नहीं रुके। रामगोपाल यादव ने कहा कि आज स्थिति यह है कि कुछ प्लेटफॉर्म अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर इंस्टाग्राम रील्स का नाम लेना चाहूंगा। अनुमानों के मुताबिक उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि अनुमानों के मुताबिक हमारे युवा हर रोज औसतन 3 घंटे इंस्टाग्राम पर रील्स देखने, भद्दे सीरियल्स और भद्दे प्रोग्राम देखने में बिता रहे हैं। आगे कहते हैं कि साथ बैठने, साथ खाना खाने से परिवार में जो प्रेम होता है आज वो नहीं है। लोग साथ बैठे रहते हैं लेकिन फोन में लगे रहते हैं। तो ये तमाम बातें संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर रामगोपाल यादव ने उठाई है और इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा है कि कोई रास्ता जरूर निकलना चाहिए। और क्या कुछ कहा रामगोपाल यादव ने, सुनिए दोस्तों। सर, जब हम लोगों की हमारे ज़माने में प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी तो अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी और जब अंग्रेजी थोड़ा सा सीख लेता था छात्र तो टीचर एक वाक्य रटवाता था उनको कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैं बहुत चिंता भी है और अफसोस भी है कि इस धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ में चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील प्ले का। देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। इससे बहुत सारी विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई, शादी हुई, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया, कहीं लड़के का सारा सामान चुरा के चली गई। रोज घटनाएं होती। और हम लोगों के ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ दिन में एक बार सारे परिवार में माँ बाप, बेटे, बहन, भाई, बच्चे सब साथ बैठ लेते थे। अब तो सब फोन में उलझे रहते हैं। तो जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड हैं, रिलेशंस के, मित्रता के संबंध हैं, उनमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। निरंतर हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं समाचार पत्रों के द्वारा और हमारे आस पड़ोस में भी घटनाएं घटती रहती हैं कि कहाँ बेटे ने बाप को मार दिया, क्योंकि वो जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जो आपस में बैठ के रोज़ अपनी बातें करते थे, साथ खाना खाते थे, वो नहीं है। जो उस वक्त होता है तब फ़ोन में लगे होते हैं। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन और शुरू हो गई है, ये स्मार्टफोन्स ने बच्चों तक ये सारी चीज़ें, सारी गंदगी पहुंचाने का काम किया है। नतीजा ये हुआ है कि जो
1 मिनट हमारी पहले से चली गई। हाँ, वो समय हमने दिया। नतीजा ये 70 हुआ है सेकंड थे। जी कि जो मैंने एक बार आप ही चेयर पर थे, बहुत पहले हाउस में कहा था कि जब भी किसी समाज में न्यूडिटी और एल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई सभ्यताएं इससे नष्ट हो गई, और वो स्थिति हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। सब समय दे दिया। ऐसे अर्नल्ड टॉयनबी का मैंने कोट किया जी, था। जी, ऐसे वस्त्र लोग पहनते हैं कि नजर झुक जाती है उस तरफ चेहरा करने से। थैंक यू। इसलिए गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आपने जनसंघ के जमाने से मैं सुनता आया कि भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर जॉन ब्रिटास